हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आपको जानने की मिलेगा कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्न वाली 3.6 का। देखिए दोस्तों, प्रश्न वाली 3.6 का दूसरा का पहला नंबर। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर शायद दिख रहा है, तो चलिए हम बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर का 1 नंबर, प्रश्न वाली 3.6 पहला नंबर यानी 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, पढ़ लेते हैं। देखिए ऋतु धारा के अनुकूल, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितने किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, धारा की दिशा की विपरीत दिशा में अगर वो तैरेगी तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी जल में तैरने की चाल और साथ ही साथ हमें धारा की चाल भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, वीडियो में बने रहिए। और वीडियो समझने का यानी वीडियो को किस तरह से हिसाब से वीडियो में बनी रहिए और किस तरह से हिसाब को सॉल्यूशन किया जा रहा है, हिसाब का सॉल्व किया जा रहा है, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वो मान लेना है जो हमें निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या निकालने का कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। देखिए दूसरा का पहला नंबर, देखिए दूसरा का पहला नंबर हम लिखेंगे, माना कि स्थिर जल में, माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल। देखिए तो देखिए बच्चों, माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या हो सकता है, स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या होगी। देखिए स्थिर जल में ऋतु की चाल होगी x किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा x किलोमीटर। देखिए स्थिर जल में ऋतु की चाल ये है, माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए ये तो मानने के लिए कहा गया, यानी किताबें निकालने के लिए कहा गया, स्थिर जल में ऋतु की चाल निकालने के लिए कहा गया, और साथ ही साथ हमें धारा की चाल भी निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो धारा की चाल हम क्या मान लेंगे, धारा की चाल, हम धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इस तरह से मान लेना है, जो निकालने के लिए कहा जा रहा है उसे मान लेना है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, ये भी तो कहा जा रहा है धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी, देखिए हम लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगा, देखिए धारा के अनुकूल यानी धारा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में तैरेंगे तो आप जल्दी तरह के यानी शीघ्र गति से तैर सकते हैं। तो इसमें हम क्या सकते हैं, देखिए ऋतु की चाल x किलोमीटर है, प्लस धारा तो ठेलेगी, आपको क्या, आपको धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में आपको गति देगी। तो क्या करना, x प्लस वाई होगी, इस दिशा में जाएगी तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। क्योंकि आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो आपको धारा से भी मदद मिलेगी तैरने में। तो इसलिए हम धारा की चाल हमारा हो गया, ऋतु की चाल हमारा x किलोमीटर है और धारा की चाल दोनों को मिला देंगे तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। यानी धारा के अनुकूल ऋतु चाल चलेगी, ऋतु तैरेगी तो उस दिशा में जाएगी तो वो x प्लस वाई गति से तैरेगी। देखिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल ये हो गया। अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। देखिए धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में तैरेगी तो ऋतु का चाल x किलोमीटर है, उसके बाद माइनस कर देंगे y, क्योंकि विपरीत दिशा में जाएगी तो आपको धारा के विपरीत दिशा में तैरने में कठिनाई होगी तो माइनस होगा आपका, जो आपकी ऊर्जा में क्या होगी, माइनस होगी। तो हम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। देखिए इस तरह से बना लेना है। अब देखिए धारा के क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा था 20 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगा, तो हम लोग धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैरने में लगा समय निकाल लेते हैं। धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तय करने में लगा समय। देखिए धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी हमारा 20 किलोमीटर है और चाल धारा के अनुकूल, देखिए धारा के अनुकूल चाल हम क्या निकाले, धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई,
और तैरने में कितना 20 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय लगा रही। देखो क्वेश्चन में देखिए 20 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय 2 घंटे लग रहा है, इक्वल 2 दिखा देना। अब इसको काट देंगे तो कितना बचेगा 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 कर सकते हैं, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह से हमारा प्राप्त होगा। और इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैरने में लगा समय। तो हम मान लेंगे कि धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तय करने में लगा समय। देखिए धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तय करने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारा 4 किलोमीटर दिया हुआ है, और जो धारा के प्रतिकूल चाल हम कितना निकाले, धारा के प्रतिकूल चाल देखिए हम x माइनस वाई निकाले, x माइनस वाई। और देखिए 4 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय लग रहा है, 4 किलोमीटर तय करने में उसे देखिए 2 घंटे। इसको भी कितना लग रहा है, 2 घंटे। तो 2 घंटे देखिए काट देना, कितना 2 दूनी 4, x माइनस वाई। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है। इसे हमें समीकरण दूसरा दिखा देना है। देखिए समीकरण 2 हो गया। इस तरह से हमारा समीकरण 1 और 2 मिल गया है। तो इससे हमारा x और y का मान निकल जाएगा, और x और y का मान ही हम क्या माने, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में माने x और मान स्थिर जल में ऋतु की चाल x माने और धारा के चाल y माने। x और y का मान निकल जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम x और y का मान निकालते हैं विलोपन विधि से। देखिए 2 समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। देखिए बच्चों 2 समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। तो इस समीकरणों के माध्यम से हम x और y का मान निकालेंगे। किस विधि से, देखिए रैखिक समीकरण को बनाने की 3 विधियां होती है। सबसे सरलतम विधि जो है हमारा विलोपन विधि, उस विधि से हम इस समीकरण से x और y का मान को निकालते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से हम विलोपन विधि से बनाएंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 तथा 2 यानी समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, और उसी तरह समीकरण 2 हमारा कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसे हमें जस्ट इसके नीचे उतार देना है, इज इक्वल टू 2। और क्या कर देना है, देखिए अब इसे माइनस कर देंगे, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा और x जुड़ जाएगा यानी 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे 12 हो जा रहा है। x बराबर 12 बटे ये गुणा में था 2, इस पर आने पर डिवाइड यानी भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काटेंगे कितना बार में कटेगा, x इज इक्वल टू 6 12 यानी x का मान हमारा 6 निकल गया। तो इस x का मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से हम रखेंगे तो y का मान भी निकल जाएगा रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x का मान 6 है प्लस y का y इज इक्वल टू 10 का 10 रहने देंगे। देखिए इसी तरह y करेंगे 10, ये प्लस में था इस पर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। y बराबर हमारा 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 10 में 6 घटाने पर 4 आ जाता है। इस तरह से x और y का मान निकल गया। तो ऋतु की चाल क्या होगी, ऋतु की चाल x बराबर क्या मानते हैं, x हमारा कितना निकला 6 किलोमीटर तथा धारा की चाल y बराबर कितना माने, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे देना है। देखिए इस तरह से ये हमारा हिसाब सॉल्व हो चुका है। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया।